कि अनिल देशमुख ने तो इस्तीफा दिया, हम तो गए लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे सनम। तो अनिल देशमुख का जो मूड लग रहा है उससे यही लग रहा है कि वो अब खुलासे करने वाले हैं, लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो वो राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। तो कब उद्धव ठाकरे कब इस्तीफा देंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शायद उनको पता है कि यदि सीबीआई की जांच, पूरे दल की जांच हुई तो कहीं उनका बेटा ना फंस जाए, कहीं उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता ना फंस जाएं, कहीं उनके बड़बोले नेता ना फंस जाएं। कौन कौन फंसेगा अब ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि शरद पवार की जो रणनीति है उसके जाल में ये शिवसेना फंस चुकी है। जो शरद पवार है उन्होंने अपनी पार्टी के जो गृह मंत्री थे उनसे तो इस्तीफा दिलवा दिया। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में आखिरकार अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा उन्होंने आराम से नहीं बाकी दबाव में दिया है, क्योंकि दबाव इस बात का था कि जो 100 करोड़ उगाही वाला मामला सचिन वजह को लेकर खुलासा किया था मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ने, उन्होंने बाकायदा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मूव किया था और एप्लीकेशन देते हुए ये मांग की थी कि इस सारे घोटाले की जांच सीबीआई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था और मुंबई हाई कोर्ट ने बाकायदा ये आदेश किए हैं सीबीआई को कि वो 15 दिन के अंदर अनिल देशमुख मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करे और उसकी जानकारी बॉम्बे हाई कोर्ट को प्रस्तुत करे। अब यह तय है कि अनिल देशमुख को सीबीआई गिरफ्त में लेगी और उनसे पूछताछ होगी कहां तक तार जुड़े हैं, 100 करोड़ में कितने उनके हिस्से में आते थे या वो कहीं और भी देते थे। अब सारे मामले का खुलासा होगा और इस सारे मैटर पर आप देखिए वो इस्तीफा देने के लिए जाते हैं तो शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं उनके पास, और एनसीपी प्रमुख कहते हैं मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, अब आप जाइए और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपिए। ठीक है, सीबीआई की जांच को देखते हुए एक नैतिकता भी बनती है और यह नियम भी है कि जब सीबीआई की जांच हो रही हो या किसी भी जांच एजेंसी के सामने जाना हो तो आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ये आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और शोभा भी नहीं देता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह सारा जो घपला घोटाला ये जो खुला, जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री थे, इनके ऊपर तो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पूरे मुद्दे पर मौन हैं, पहले ही दिन से वो कुछ नहीं बोले। और दूसरी बात, यहां एक बात देखने की यह है कि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं जिन्होंने आरोप लगाया है अनिल देशमुख पर कि 100 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला घपला है और उगाही का मामला है इसकी सीबीआई जांच करे, तो ये व्यक्ति कौन है? जो आरोप लगाने वाला परमवीर सिंह है, ये जो उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के, उनके ही खास हैं, उन्होंने ही इनको कमिश्नर बनाया और अनेक विवादों के बाद भी कमिश्नर को उस पद से नहीं हटाया गया। तो एक बार तो सवाल उठता ही है कि क्या ये सब ड्रामा उद्धव ठाकरे के कहने पर किया गया? अगर ये उद्धव ठाकरे के कहने पर किया गया है और उन्होंने टारगेट किया एनसीपी के नेता को, फिर शरद पवार जी को सोचना चाहिए कि इसमें एनसीपी की जो किरकिरी हो रही है, जो बेइज्जती हो रही है, इसके बावजूद भी वो समर्थन बनाए रखे हैं, आखिरकार क्यों? अब एक और सवाल यह उठता है कि पूरे मामले में इसका मतलब अनिल देशमुख ये मान चुके हैं और वो पहले भी कह चुके हैं कि ये सारे मामले की जांच मुख्यमंत्री को मैं लिखित में दे चुका हूं कि इस पूरे आरोप की जांच कराएं, और मुख्यमंत्री इस पर मौन है। तो सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कहीं इस 100 करोड़ का हिस्सा तो नहीं? दूसरी बात यह है कि यह सारा मैटर सरकार में, अगर कोई भी सरकार में गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की होती है। अगर पूरे देश में कहीं कुछ होने लगे तो यही शिवसेना के लोग, यही कांग्रेस के लोग ये मोदी जी से जवाब मांगते हैं, मोदी जी जवाब दो, फलाने राज्य में ऐसा हो गया, मोदी जी जवाब दो, वहां 2 लोग के साथ रेप हो गया। मतलब ये किसी राज्य की होने वाली घटना पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने वाले लोग अब मौन हैं और मौन होकर तमाशा देख रहे हैं, और ये फ्रेंडली मैच चल रहा है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लो, फिर वो जांच को जाएगा और अनिल देशमुख के ही सर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो वो राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। तो कब उद्धव ठाकरे कब इस्तीफा देंगे, ये एक बड़ा सवाल है, और इस पर आपको बताएं कि नैतिकता के तौर पर अब उद्धव ठाकरे को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उनकी सरकार में, उनकी नाक के नीचे
एक पुलिसकर्मी उन्हीं के नाम पर 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहा है, वो हत्याएं कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, और वो मुंबई के होटलों से, दुकानों से, उद्योगपतियों से उगाही कर रहा है, वो गैंगस्टरों से वास्ता रखता है, वो आतंकवादियों से कनेक्ट है, और उसके बारे में मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। वो जो पुलिसकर्मी सचिन वजह है, उसकी ये शिवसेना वाले सारे तारीफ कर रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवसेना आज जब वो सचिन वजह फंसा हुआ है उससे पल्ला झाड़ देंगे, केवल पल्ला झाड़ देंगे, मौन रहेंगे? तो क्या इससे उनका अपराध कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे को इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा तो उनको इसी बात पे दे देना चाहिए था कि उनकी पार्टी का प्रवक्ता और उन्हीं के द्वारा नौकरी पे दोबारा रखा गया सचिन वजह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया, और एनआईए की गिरफ्त में उसकी जांच चल रही है, और जांच दर जांच एक एक चीजें खुलकर आ रही हैं कि किस तरह से वो मुंबई के लोगों का शोषण कर रहा है, किस तरह से वो उद्योगपतियों से उगाही कर रहा है, और वो जो उगाही कर रहा है वो सारी इस तरह से है कि मुंबई में रहते हुए वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पैसे को, और वो 10-10 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा है। क्या उद्धव ठाकरे की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों की यह जांच करे कि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, इसमें कोई सिस्टम है कि नहीं महाराष्ट्र के अंदर? तो सचिन वजह के मुद्दे पर ही उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सचिन वजह के मुद्दे पर ऐसा मौन साधा, वो समझने लगे जैसे भाई ये तो बहुत बड़े साधु हैं, इनका तो कोई लेना देना है नहीं, लोग थोड़े दिन में भूल जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि सचिन वजह ने भी बयान दिया है कि मैं केवल एक मोहरा हूं, इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। तो वो बड़ी ताकत कौन है? अगर वो बड़ी ताकत अनिल देशमुख है तो अनिल देशमुख का इस्तीफा हो चुका है, और वो अगर बड़ी ताकत उद्धव ठाकरे है तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं बताऊं आपको कि उद्धव ठाकरे के देखरेख में ये सारा घपला घोटाला हुआ है, उनकी सरकार के एक मंत्री पर आरोप लगा है, और उस मंत्री ने उस आरोप को अभी अपनी नैतिकता समझते हुए जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने तो अपनी तरफ से एक पहल की है, क्योंकि अब सीबीआई छोड़ेगी तो है नहीं। और आपको बताएं, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से अनिल देशमुख के शुरू के दिनों में बयान आए थे, उन्होंने कहा था मैं निर्दोष हूं और मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, सब अपराधी यही कहते हैं। लेकिन इतनी बात तो हम भी समझते हैं कि किसी पार्टी का प्रवक्ता वो नौकरी पर रखा गया और वो 100 करोड़ रुपए महीने के उगाए और उसका हिस्सा अपनी पार्टी वालों को ना दे, ये नहीं हो सकता। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, मुझे अगर कोई बीजेपी का नेता, मोदी जी या कोई भी मुझे बड़ी पोस्ट पे रख दें और मैं उसमें नोट कमा रहा हूं, मुझे नेताओं की तरफ से छूट हो, तो ये कैसे हो सकता है कि जिसने मुझे नौकरी पे रखा है, जिसने मुझे काम दिया है, जिसने मेरे ऊपर कृपा करी है, मैं उसे हिस्सा ना दूं? हाँ, ये बात अलग है कि उद्धव ठाकरे जी अगर इस सारे केस में इन्वॉल्व नहीं है तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और वो कहें कि सीबीआई जांच कर रही है अनिल देशमुख की, मैं भी इस जांच के लिए तैयार हूं, जांच करें हमारी सरकार की, और जो भी इसमें दोषी होंगे उन लोगों को सजा होनी चाहिए। लेकिन ये शब्द सुनने को हम तरस गए कि उद्धव ठाकरे जी ये बोल रहे हैं कि मेरी जांच करो, सरकार की जांच करो, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दो। ये शब्द उद्धव ठाकरे जी बोल ही नहीं रहे, क्योंकि शायद उनको पता है कि यदि सीबीआई की जांच, पूरे दल की जांच हुई तो कहीं उनका बेटा ना फंस जाए, कहीं उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता ना फंस जाए, कहीं उनके बड़बोले नेता ना फंस जाए। कौन कौन फंसेगा अब ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि शरद पवार की जो रणनीति है उसके जाल में ये शिवसेना फंस चुकी है। क्योंकि जो शरद पवार है उन्होंने अपनी पार्टी के जो गृह मंत्री थे उनसे तो इस्तीफा दिलवा दिया, शिवसेना के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं ये कब नैतिकता दिखाएंगे? सारे महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता अब इनकी तरफ देख रही है, क्योंकि ये कैसे बच सकते हैं कि जब इनके सरकार का कोई मंत्री इनकी नाक के नीचे अगर करोड़ों की उगाही कर रहा हो, निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हो, वहां आत्महत्या बताकर हत्याओं को दबा दिया जा रहा हो, और एक पुलिसकर्मी, ये तो समझ में आया है कि ये मामला एंटीलिया मामला जुड़ गया था मुकेश अंबानी से तो खुल गया, लेकिन कितने ऐसे सचिन वजह होंगे जो महाराष्ट्र के अंदर इस तरह का खुला खेल खेल रहे होंगे, और कितने ऐसे लोग होंगे जो शिवसेना ने इस तरह से नौकरियों पर रखे होंगे। इन सबकी जांच होनी तो अभी बाकी है। महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री का घोटाला खुलकर सामने आया है
और पिछले दिनों इन्हीं की सरकार में इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के लोगों के ऊपर भी आरोप लगे थे कि किस तरह से जमीनों के घोटाले हो रहे हैं, किस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है। और इसी मामलों में संजय राउत भी फंसते दिखाई दिए थे। उद्धव ठाकरे की पत्नी का भी नाम आया था, लेकिन वो सारे मैटर दबा दिए गए क्योंकि पोस्ट पे खुद बैठे हैं। तो जांच तो उद्धव ठाकरे की भी होनी है कि सरकार में आने के बाद से उन्होंने कितनी संपत्तियां पूरे महाराष्ट्र में बनाई है और कितना पैसा उन्होंने 2 नंबर के खेल से बनाया है। इसकी जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक ये पोस्ट पर बैठे हैं। और इसलिए अगला इस्तीफा तुरंत उद्धव ठाकरे को देना चाहिए, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि उद्धव ठाकरे निष्पक्ष हैं, निर्दोष हैं, और वो खुद की जांच कराने के लिए इस्तीफा देकर सीबीआई के सामने जाने को तैयार हैं। तो सीबीआई पूछताछ करने के लिए बुलाएगी और कल को उनका अपमान हो, इससे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब वो देखते हैं, वो तो एक शब्द बोल नहीं रहे। अब संजय राउत मौन है। अब देखना है कि संजय राउत जो बात बात पर बोलते थे और बात बात पर उनके इस तरह के तेवर होते थे कि छेड़ना जरूरी नहीं है और छेड़ दिया तो ये होगा, अब कुछ नहीं है। न्यायालय का मामला है और अब न्यायालय इस पूरे मैटर को देख रहा है। 15 दिन के अंदर जो एफआईआर होगी, अब इस एफआईआर में अनिल देशमुख कौन कौन से राज खोलेंगे, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि अनिल देशमुख ने तो इस्तीफा दिया, हम तो गए लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे सनम। तो अनिल देशमुख का जो मूड लग रहा है उससे यही लग रहा है कि वो अब खुलासे करने वाले हैं कि उनकी नाक के नीचे उनकी पुलिस के द्वारा क्या क्या यहां चल रहा था। और जिस तरह से रश्मि शुक्ला ने खुलासे किए थे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी भारी घोटाला हो रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे के भी तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नाम शरद पवार का भी आया था, मामला वो भी खुलना बाकी है। और इसलिए ये तो निश्चित है कि उद्धव ठाकरे भी अब इस मामले में फंसेंगे और ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आएंगे।